हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग वर्ल्ड बैंक का टॉपिक ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक जानेंगे। वर्ल्ड बैंक के प्रबंधन के लिए प्रशासक मंडल, प्रशासकीय संचालक मंडल, एक अध्यक्ष और अन्य अधिकारी होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रशासक मंडल में क्या है। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, प्रशासक मंडल मीन्स होगा बोर्ड ऑफ गवर्नर। इसमें प्रत्येक राष्ट्र अपना अपना गवर्नर नियुक्त करता है। एक गवर्नर एक अल्टरनेट गवर्नर नियुक्त करता है। ये अल्टरनेट गवर्नर और गवर्नर का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, किंतु बीच में इनकी अवधि को बढ़ाया घटाया जा सकता है, वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन 5 साल उसका कार्यकाल, अगर सब सारा सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे तो उसका कार्यकाल 5 सालों तक चलता है। ये गवर्नर्स में से एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इन गवर्नरों का 1 साल में मीटिंग होता है, वार्षिक मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग। और एनुअल मीटिंग में प्रत्येक गवर्नर अपना मत देते हैं। ये अल्टरनेट गवर्नर उस समय उपयोग किया जाता है, उसका मत काम आता है जब उस राष्ट्र का गवर्नर एब्सेंट रहे। दूसरे टॉपिक पे आते हैं हम लोग, वो हो गया आपका प्रशासकीय संचालक मंडल ना, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में 25 सदस्यों का मंडल होता है, बोर्ड होता है, जिसमें कि 5 सदस्य जिनका शेयर सबसे ज़्यादा बैंक वर्ल्ड बैंक में है, वही उन्हीं के द्वारा ये 5 सदस्य चुने जाते हैं। और अन्य 20 सदस्य अन्य राष्ट्रों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ये जो 5 सदस्य हैं, अभी प्रेजेंट में 5 सदस्य हैं, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। ये पांचों सदस्य ही 5 सदस्य फिक्स होते हैं और अदर राष्ट्रों से 20 गवर्नर चुन के जाते हैं। ये जो 25 गवर्नर का बोर्ड है, उसमें आपके सबका कार्यकाल 2 साल तक का ही होता है। इसी में से एक अध्यक्ष चुना जाता है, जो कि वर्ल्ड बैंक का भी प्रेसिडेंट होता है, और उसी के अंडर में अन्य ऑपरेटिंग स्टाफ्स वर्क करते हैं। यहाँ पे वार्षिक मीटिंग होता है और इस मीटिंग में साप्ताहिक मीटिंग होता है, और साप्ताहिक मीटिंग में सारे कार्यकारी जो उसके सदस्य हैं और उसकी जो कमेटी है, सब मिलके और ऋण प्रबंधन और नीतिगत सलाह और लोन वगैरह के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। ये जो 25 सदस्यों की जो कमेटी होती है, ये 25 सदस्य में से 5 तो जिसके सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर तो उसमें से आते हैं, और जो 20 होते हैं वो 20 सदस्यों के अंडर अन्य जो बचे शेष राष्ट्र है, वो अपने अपनी इच्छा अनुसार उसमें से निर्वाचन क्षेत्र 20 में से अपनी इच्छा अनुसार वो लोग चुन लेते हैं। उसके बाद जानेंगे एडवाइजरी काउंसिल। ये एडवाइस देता है वर्ल्ड बैंक को। जब लोन का ये रिक्वेस्ट आता है, जब सदस्य राष्ट्र वर्ल्ड बैंक से लोन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस समय ये जो एडवाइजरी काउंसिल है वो इस वर्ल्ड बैंक को सलाह देता है कि उसे लोन दिया जाए या नहीं। इस तरह का उन लोगों को कमेटी बनती है। ये 7 सदस्यों की कमेटी होती है, जिसमें से 5 फील्ड मतलब हो गया व्यापार, बाजार और श्रम, कृषि और उद्योग, इनके विशेषज्ञ होते हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक को ये सलाह देते हैं कि उनको लोन दिया जाए और किस स्तर पे दिया जाए। अन्य अदर भी फील्ड से सलाहकार बैंक फ्री होता है कि अदर फील्ड से भी वो सलाहकार को ले सके, जो कि उसको हेल्प करे उसको एडवाइस करने में। इसके अलावा भी बहुत सारे कमेटी वर्ल्ड बैंक ने बना रखे हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक को काफ़ी सपोर्ट करता है, क्योंकि उसका सबसे मेन मोटो है कि विकासशील देशों को धन प्रदान करना, पूंजी प्रदान करना, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए। तो जब वो देगा तो पूरी फुल तैयारी के साथ वो लोन देगा, क्योंकि उसे लोन वापस भी लेना होता है। ये बैंक है जो अदर बैंक की तरह ही काम करता है। लोन तो आपको देगा, लेकिन वो उसका रिटर्न भी चाहेगा और विथ इंटरेस्ट। वर्ल्ड बैंक भी वही काम करता है।
अब हम लोग जानेंगे कि वर्ल्ड बैंक कार्य कैसे करता है। तो सबसे पहला काम वर्ल्ड बैंक का है ऋण देना। तो ये हम लोग भी जानते हैं कि उत्पादक जो बैंक है वो स्पष्ट समझौता पत्र में स्पष्ट उसमें लिखा रहता है या स्पष्ट रहता है कि वर्ल्ड बैंक तभी लोन देगा जब जिस कार्य के लिए लोन लिया जा रहा है ये उत्पादक कार्य हो, ये विकासशील देशों में आर्थिक विकास में इनडायरेक्टली डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा हो। इसका मेन मोटो होता है ये दीर्घकालीन और मध्यमकालीन ऋण प्रदान करना उन राष्ट्रों को जिसमें विकास की प्रगति में पूंजी बाधा आ रही है। वहाँ के संसाधनों को उपयोग करने के लिए वर्ल्ड बैंक ऋण देता है। तो इसके ऋण देने का प्रोसेस होता है कि वो या तो वर्ल्ड बैंक खुद ऋण देता है या फिर वो पूंजी बाजार से उस राष्ट्र को ऋण दिलवाता है, या फिर वह ऋण जो देता है वो अन्य विकसित देशों से उसे देता है, अपनी गारंटी पे ऋण दिलवाता है। यहाँ जो वर्ल्ड बैंक है जब भी ऋण देता है तो वो हमेशा राष्ट्र सरकार को देता है, वो ऋण उस राष्ट्र को सरकार को देता है, या सरकार अगर उस राष्ट्र का सरकार उस ऋण की गारंटी लेती है तभी वर्ल्ड बैंक उसको ऋण देता है। वर्ल्ड बैंक ऋण देने में उसकी कुछ सीमाएं भी, लिमिटेशन भी हैं। जैसे कि अगर किसी परियोजना के लिए ऋण लिया जाता है तो वो पूरे परियोजना में होने वाला पूरा व्यय का बराबर ऋण नहीं देता है, वो केवल ऋण उतना ही पार्ट का देता है जितना पार्ट उसको उस परियोजना के लिए विदेश से उपकरण को मंगाने में किया जाता है। वो भी उसमें भी लिमिट ये है कि वो केवल 50% से कम होना चाहिए। अगर वो 50% से ज़्यादा होता है तो वो वर्ल्ड बैंक उसके लिए ऋण नहीं देगा। कुछ लिमिटेशन के साथ ही वर्ल्ड बैंक उसको ऋण प्रदान करता है। अब दूसरा उसका मेन कार्य आता है गारंटी देना। वो अगर किसी राष्ट्र रिक्वेस्ट करता है कि ऋण के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वो ऋण देता है, अगर वो देने में समर्थ नहीं है तो वो गारंटी देता है। इस गारंटी के लिए वो कमीशन लेता है, वो प्रत्येक साल उस धन राशि का 1% या 1.5% कमीशन लेता है। स्टार्टिंग में तो वो जब से उसकी स्थापना हुई तब से अब तक वो 1% गारंटी पे ही लेता है, लेकिन वो उसका ये उसके समझौता पत्र में स्पष्ट रहता है कि वो इससे अधिक भी ले सकता। अगर उसका पीरियड बढ़ते जाता है, मतलब लोन रिटर्न का पीरियड अगर बढ़ते जाता है तो वर्ल्ड बैंक उससे ज़्यादा भी कमीशन ले सकता है। टेक्निकल असिस्टेंस तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य हो जाता है इसके, टेक्निकल असिस्टेंट। ऋण रिक्वेस्ट जो राष्ट्र होते हैं वो अपने आर्थिक विकास के लिए जब ऋण का डिमांड करते हैं तो जो वर्ल्ड बैंक होते हैं अपने विशेषज्ञों को इन क्षेत्रों में भेजते हैं ताकि वो उसके परिवहन का, आर्थिक विकास का और प्राकृतिक संसाधन का, उस देश की आर्थिक स्थिति का, उस सब का अध्ययन करके अपना एक रिपोर्ट तैयार करके वर्ल्ड बैंक को देते हैं ताकि पता कर सके, वर्ल्ड बैंक ये निश्चय कर सका कि उसमें आर्थिक विकास के लिए उसे किस किस टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी, और वैसा होने पे वो उसे वो सारे टेक्निक उपलब्ध भी कराता है। जो चौथा आ गया वो हो जाएगा आपका ट्रेनिंग और चौथा कार्य हो गया ट्रेनिंग। उसमें वर्ल्ड बैंक 1 जनवरी 1949 में एक ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया था जिसमें कि जो उसके अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी सबको ये ट्रेन करता था, और ये कार्य करना 1950 से शुरू कर दिया। अपने अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को ट्रेन करता था कि किस तरह से उस एरिया में मतलब विकास किया जाए, अविकसित देशों को क्या क्या किस तरह से मदद की जाएगी जो उसके आर्थिक विकास में तेजी गति से वृद्धि हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं सिर्फ पूंजी
इन्वेस्ट करने से ही, कैपिटल को इन्वेस्ट करने से ही विकास नहीं होता। विकास करने के लिए हम लोग वहाँ के सिस्टम को भी सुधारना होता है। तो ये वर्ल्ड बैंक ये प्रोसेस उसने अध्ययन किया और ये समझा कि हमको पहले वहाँ के सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने कार्य करना शुरू कर दिया और वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ट्रेनिंग देने की भी प्रशिक्षण केंद्र खोले, जिसके तहत वरिष्ठ अधिकारियों को ट्रेनिंग देता था। इसके थ्रू 1950 से वो ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। 1950 में जो उसने प्रशिक्षण केंद्र खोले उसमें वो वरिष्ठ अधिकारियों को हिसाब किताब रखने, प्रबंधन करने के आदि के विषय में ट्रेनिंग देता था। और 1955 में फिर उसने एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जिसमें हो गया आपका आ गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इसमें उसने क्या किया था कि विकास के संबंधी जो परीक्षण होते हैं उसके लिए प्रशिक्षित करने लगा। उसके बाद जो इसका लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक का रोल रहा है वो रहा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटान का। वर्ल्ड बैंक का कार्य धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटान में भी वो कार्य करने लगा। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में जो सिंध नहर थी, उस सिंध नदी को लेके जो विवाद हुआ था, काफ़ी समय तक ये विवाद चला था, उसके निपटान में भी वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मिस्र में भी एक इसी तरह मिस्र नदी को लेके, नील नदी को लेके हुआ था, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक का ही सबसे बड़ा सपोर्ट रहा। इंडिया में भी वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि जब 1945 में वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुई थी तो इंडिया ही था जो सबसे पहले वहाँ का सदस्य बना और सबसे पहले सदस्यों में से रहा। और एशियाई देश में सबसे पहले इंडिया ने ही वर्ल्ड बैंक से लोन मिला, इंडिया को ही सबसे पहले लोन मिला। आपका गुजरात वर्ल्ड बैंक ने गुजरात, भारत में जो गुजरात में भूकंप आया तो उसमें $300 मिलियन का भी सपोर्ट किया था। उस टाइम हम लोग को, भारत को ऋण दिया गया। उसके अदरवाइज भी रेलवे के क्षेत्र में विश्व बैंक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके अलावा भी विद्युत उत्पादन में, कृषि, श्रम, सारे क्षेत्रों में वर्ल्ड बैंक ने हमेशा से सपोर्ट किया। अभी कोविड-19 में भी वर्ल्ड बैंक से भारत को सहायता मिली है। तो इस तरह से वर्ल्ड बैंक पहले तो 5 शेयर होल्डर में इंडिया भी आता था। स्थापना के टाइम 5 शेयर होल्डर में इंडिया का भी स्थान था, बट अब धीरे धीरे शेयर होल्डरों का संख्या बढ़ती जा रही है और भारत में उसमें अधिकृत पूंजी कम होती जा रही है। अब वो 5 देशों में ना रह के अब वो सिंपल निर्वाचित क्षेत्रों में आ गया है। तो वर्ल्ड बैंक के इंडिया को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है। वर्ल्ड बैंक के थ्रू इंडिया में भी काफ़ी विकास किए गए हैं। काफ़ी ये हमारा दामोदर घाटी परियोजना में भी वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट रहा। रेलवे परियोजना में भी वर्ल्ड बैंक ने ही ऋण प्रदान किया है। तो वर्ल्ड बैंक कहीं ना कहीं हद तक हम लोग के लिए तो आशीर्वाद के रूप में कार्य कर रहा। अब तक भी वर्ल्ड बैंक से काफ़ी पैसे लिए जा चुके हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि वर्ल्ड बैंक ने भारत को कब कब और कितनी सहायता दी है और उसकी सहायता से किस किस परियोजनाओं को पूर्ण करने में भारत सफलता हासिल किया है, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल बजाकर इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।